जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आया था 2017 में। जीएसटी है क्या, पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। हम जो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और रेवेन्यू वो गवर्नमेंट किस लिए यूज कर रही है? रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ट्रेन्स के लिए। अब ये टैक्सेस हम दो तरह से पे करते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स हम दो तरीके से पे करते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है हमारा इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में उसी पर इम्पैक्ट आता है जिस पर वो टैक्स इम्पोज किया जाता है। इम्पैक्ट ओनली ऑन दैट पर्सन on whom it is imposed। जिस भी पर्सन पर ये टैक्स इम्पोज किया जाता है उसी पर डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट आता है और ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जिस पर इम्पोज किया जाएगा उसे ही पे करना है और ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और ये हमारी इनकम पर बेस्ड होता है। जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होती जाएगी उतने ज़्यादा हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सभी पे करते हैं। पेड बाय एवरीवन। एवरीवन का मतलब चाहे उसमें कोई बच्चा है चाहे कोई बूढ़ा है, हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करता ही है। कैसे, किस फॉर्म में पे करता है? हम पेन खरीदने जाएंगे, उस पे हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करके आएंगे। हम पेपर खरीदेंगे, उस पे इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। बिस्किट खरीदेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। सोप खरीदेंगे, उस पे हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करके आएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है, पेड बाय एवरीवन। आप कभी भी कोई आइटम परचेज करते हो तो उस पे हमेशा लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और उसके नीचे लिखा होता है ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक पर्सन पे करेगा, जिस पे इम्पोज किया जा रहा है सिर्फ उसे ही डायरेक्ट टैक्स पे करना है। डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। ये शिफ्ट होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। तो अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट टैक्स में है हमारा इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा जीएसटी, जो हर कोई पे करता है और ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट होता रहता है। मान लेते हैं ये एक मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और फिर आता है हमारा कंज्यूमर। इस तरीके से हमारी चेन चलती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर ने कुछ परचेज किया 100 रुपीज का, 50 रुपीज का उसने अपना प्रॉफिट रखा। अब वो इस आइटम को सेल कितने में करेगा? 150 में। 10% वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो कितना टैक्स देगा? 15 रुपीज का।
मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज़ की कोई आइटम परचेज की जिसपे 50 रुपीज़ का उसने अपना प्रॉफिट रखा है, तो सेल कितने की करेगा? 150 की, और उस पे वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा है 10%, 15 रुपीज़ का। होलसेलर को वो सेल करेगा 150, अपना प्रॉफिट मिला के 100 प्लस 50 150 प्लस 15 रुपीज़ का गवर्नमेंट को जो टैक्स देगा वो भी बीच में मिलाएगा। तो होलसेलर इसे कितने में परचेज करेगा? होलसेलर इसे 165 में परचेज करेगा। अब होलसेलर इसे सेल कितने में करेगा? 200 में। वो अपना प्रॉफिट भी लेगा बीच में, इस पे वो टैक्स भी पे कर रहा है 10% के हिसाब से 20 रुपीज़ का टैक्स। अब रिटेलर को कितने में सेल करेगा वो? ये 200 जो उसने सेल प्राइस रखा हुआ है प्लस 20 रुपीज़ का टैक्स, प्रॉफिट भी अपना लेगा वो बीच में, 300 का वो सेल कर देगा। अब 300 का उसने सेल कर दिया, 300 का 10% 30 रुपीज़, यहाँ पे 30 रुपीज़ टैक्स आ गया। कंज्यूमर कितने में खरीदेगा? 300 प्लस 30, तो कंज्यूमर को ये आइटम कितने की पड़ गई? 330 की। दोबारा समझते हैं एक बार इस एग्जांपल को सही से। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज़ की आइटम परचेज की, 50 रुपीज़ का उसने अपना प्रॉफिट रखा, 150 की सेल करी। इस 150 में वो 10% का टैक्स जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इस 15 रुपीज़ को भी इंक्लूड करेगा। अब वो जब होलसेलर को अपना सामान बेचेगा, वो 150 रुपीज़ तो ये करेगा, प्लस ये 15 रुपीज़ का टैक्स भी बीच में इंक्लूड करेगा जो वो गवर्नमेंट को पे कर चुका है। होलसेलर इसे 165 में खरीदेगा और बेचेगा कितने का? 200 का। 10% वो भी टैक्स देगा, 200 के हिसाब से 10% उसका 20 रुपीज़ हो गया। अब जब वो रिटेलर को सेल करेगा तो सेल प्राइस जो 200 जो उसने रखा है ये, और प्लस जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा 20 रुपीज़ का, वो भी इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे सेल प्राइस कितने की हो गई? 300 की। अब ये रिटेलर जब कंज्यूमर को सेल करेगा तो 300 का उसका सेल प्राइस है, और प्लस कंज्यूमर से वो टैक्स कलेक्ट करेगा 30 रुपीज़ का, जो 10% पे गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ये 30 रुपीज़ भी वो इंक्लूड करेगा। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे टैक्स कितनी बार पे हुआ। दोबारा देखते हैं इस एग्जांपल को एक बार फिर से। यहाँ पे जो टैक्स 10% का पे किया गया 15 रुपीज़ का, वो यहाँ इंक्लूड हो गया। इस 150 में ये 15 रुपीज़ इंक्लूड हो गए जो पहले से टैक्स पे हो चुका है। ये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर। अब ये 200 में जो सेल कर रहा है होलसेलर क्या बोलेगा कि उसने तो 165 में खरीदा है, इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स इसकी जेब से भी गया और इसकी जेब से भी गया। गवर्नमेंट को टैक्स 2 बार चला गया, मैन्युफैक्चरर ने भी दिया टैक्स 15 रुपीज़ का, और प्लस 15 रुपीज़ का टैक्स होलसेलर भी दे रहा है। तो होलसेलर क्या बोलेगा कि ये 15 रुपीज़ मैं गवर्नमेंट को भी दूं और मैन्युफैक्चरर को भी दूं, क्योंकि 150 की चीज़ पहले ही मैन्युफैक्चरर ने 15 रुपीज़ का टैक्स उस पर ऐड करके 165 का लगाया है। तो होलसेलर गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि ये 15 रुपीज़ मैं गवर्नमेंट को भी दूं और मैन्युफैक्चरर को भी दूं, तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे 15 रुपीज़ माइनस कर देगी, और अब वो टैक्स कितना पे करेगा? 5 रुपीज़ का। तो ये 15 रुपीज़ यहाँ माइनस हो जाएंगे, और गवर्नमेंट को अब टैक्स कितना पे किया जाएगा? तो होलसेलर गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करेगा? 5 रुपीज़ का, क्योंकि वो यही बोलेगा गवर्नमेंट को कि पहले से मैन्युफैक्चरर को मैं ये पेमेंट कर चुका हूँ, इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मेरा पे हो चुका है। इसी तरह से रिटेलर, जब ये आइटम 200 की रिटेलर ने खरीदी तो प्लस ये 20 रुपीज़ का टैक्स यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब रिटेलर भी क्या बोलेगा कि ये जो 200 की आइटम मेरे पास आई है, इस पे तो ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर
डिस्काउंट 20 रुपीज का, तो वो भी गवर्नमेंट को बोलेगा कि मैं 20 रुपीज लेस करके दूंगा। यहाँ पे मुझे 20 रुपीज का टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि ये 10% जो 20 रुपीज की इंक्लूड हो गई थी, ये 10% जो 20 रुपीज होलसेलर ने इंक्लूड करके रिटेलर को सेल की है आइटम, 200 का उसका सेल प्राइस था, प्लस 20 रुपीज उसने टैक्स का इंक्लूड करके सेल किया रिटेलर को, तो रिटेलर बोलेगा ये 20 रुपीज तो मैं यहाँ दे चुका हूं, अब मैं यहाँ नहीं दूंगा। तो रिटेलर कितना टैक्स पे करेगा? 10 रुपीज का। अब ये जो 15 रुपीज जो होलसेलर ने गवर्नमेंट से मांगे हैं, ये क्या है? क्रेडिट। ये गवर्नमेंट से होलसेलर ने क्रेडिट मांगा है, जिसे हम कहते हैं आईटीसी। और रिटेलर ने जो क्रेडिट मांगा है, इसे भी कहा जाता है आईटीसी। अभी आप इतना समझो, यहां से यहां तक। इस कंज्यूमर पे हम बाद में जाएंगे। जब परचेज किया तो इनकम टैक्स दिया उस आइटम पे, तब कहा जाता है इनपुट टैक्स। इनपुट मतलब परचेज। परचेज करने पे ये 15 रुपीज जो टैक्स दिया गया, इसे कहा गया इनपुट टैक्स। और क्रेडिट लेते टाइम इसे कहा गया आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब एक्चुअल टैक्स गया किसकी जेब से? अब हम इस चीज को समझते हैं। मैन्युफैक्चरर ने 150 की आइटम सेल करी, जिसपे 15 रुपीज का टैक्स उसने इंक्लूड कर लिया, तो 165 प्लस उसने अपना प्रॉफिट भी बीच में लगाया, तो 200 की आइटम उसने सेल करी। इस 200 की आइटम को रिटेलर ने परचेज किया, जिसपे उसे 20 रुपीज का टैक्स इंक्लूड करके बताया गया। रिटेलर ने क्या किया? इस आइटम को 300 का सेल प्राइस रखा, और जिसपे उसने अपना 10% टैक्स लगाया 30 रुपीज का। तो ये 30 रुपीज किसकी जेब से गए? ना तो इसकी जेब से गए, ना इसकी जेब से, ना इसकी जेब से। एक्चुअल किसकी जेब से गए? कंज्यूमर की जेब से, क्योंकि कंज्यूमर ने उस आइटम को यूज किया। तो एक्चुअल टैक्स पेयर कौन हुआ? कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से ले लिए, होलसेलर ने रिटेलर से ले लिए, रिटेलर ने कंज्यूमर से ले लिए। तो एक्चुअल किसकी जेब से टैक्स गया? कंज्यूमर की जेब से। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिलता तो क्या होता? ये जो मैन्युफैक्चरर ने आइटम 100 रुपीज की परचेज की है, इस पे वो 50 रुपीज का अपना प्रॉफिट लगाता और सेल प्राइस 150 रखता। इस पे वो टैक्स भी पे करता गवर्नमेंट को 10%, जो होता 15 रुपीज। इस 15 को मिला के और सेल प्राइस को मिला के वो होलसेलर को आइटम कितने में सेल करता? 165 रुपीज में। होलसेलर ये आइटम अपना प्रॉफिट भी ऐड करता, वो इस आइटम को 200 में सेल करता। तो होलसेलर इस आइटम को कितने में लगाता? 200 तो ये, और प्लस वो भी अपना 10% प्रॉफिट लगाता। तो होलसेलर का 10% प्रॉफिट 20 रुपीज। तो अब ये आइटम कितने में बिकती? ये आइटम जो 15 रुपीज पे, जिस पे टैक्स पहले ही लग चुका है, क्योंकि ये 165 पे 15 रुपीज का टैक्स पहले ही लगा हुआ है, उस पे वो अपना प्रॉफिट भी लेगा, तो 200 की आइटम लगाएगा। तो 20 रुपीज का टैक्स वो पे करेगा 200 पे, होलसेलर। 20 रुपीज का टैक्स जब होलसेलर पे करेगा, तो इसका मतलब ये आइटम कितने की हो गई? 220 की। तो इस 220 में क्या क्या इंक्लूड है? इस 220 में, अब इस बात को समझते हैं कि मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर आइटम खरीदेगा, उसने 165 की आइटम खरीदी, इसका मतलब इस 220 में एक तो 150 ये वाले इंक्लूड है, जो उसका सेल प्राइस था, प्लस इस पे 15% टैक्स भी इंक्लूड है, सॉरी 15 रुपीज का टैक्स भी इंक्लूड है, जो वो 150 पे दे चुका है। अब वो आगे रिटेलर को सेल करेगा, तो 200 का उसका सेल प्राइस हुआ, प्लस अब वो टैक्स कितने का
लेगा रिटेलर से 20 रुपीज का। और इस 20 रुपीज में क्या क्या इंक्लूड है? एक तो 15 रुपीज वो इंक्लूड है जो वो दे चुका है ऑलरेडी, और दूसरा उसका 5 रुपीज का जिसपे ऑलरेडी वो टैक्स दे चुका है, उस पे टैक्स दोबारा लग गया। तो ये 15 रुपीज का टैक्स 2 बार लगाया गया। कैसे? एक तो तब जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, 150 का प्रॉफिट, 150 का सेल प्राइस और प्लस 15 रुपीज का टैक्स। इसी तरह से इस 200 में क्या इंक्लूड है? 20 रुपीज। 20 रुपीज का मतलब कि 15 रुपीज प्लस 5 रुपीज। इस अमाउंट में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है, इसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। इसे कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स। इसे कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है जब, तो इस कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, इसलिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी का क्या फायदा हुआ हमें? जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि ये यहां आप 20 रुपीज नहीं देगा, ये टैक्स कितना देगा? सिर्फ 5 रुपीज। तो इससे क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट का अमाउंट भी कम हुआ, क्योंकि अब अगर बार बार यहाँ पे भी वो टैक्स 15 रुपीज का जा रहा है, बार बार यहाँ भी 15 रुपीज का दोबारा चला गया, इसके बाद रिटेलर के पास जाएगा अमाउंट तो 15 रुपीज का टैक्स दोबारा जाएगा, कंज्यूमर फिर 15 रुपीज का टैक्स दोबारा देगा। तो ये 15 रुपीज का जो टैक्स है ये बार बार जाता जाएगा। इस कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई। जो टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया जा रहा था उसे हटाने के लिए, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स पे करने से क्या हो रहा था? आइटम का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जो आइटम 50 रुपीज की है उसका प्राइस 200 या 300 तक पहुंच जाता था। तो इसे हटाने के लिए जीएसटी लाया गया।